एक तरफ नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली पार्टियों की संख्या 21 हो गई है, तो वहीं मोदी विरोध इतना आगे बढ़ गया है कि ममता बनर्जी समेत कई दलों ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली है। दिल्ली में कल यानी कि 27 मई को नीति आयोग की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी इस बैठक में शामिल होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बैठक भाषणबाजी होती है, उन्हें घंटों बिठाकर रखा जाता है और बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को नीति आयोग के संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से अलग अलग मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर बैठक होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मुहिम चला रही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कांग्रेस से सपोर्ट मांगने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं के साथ आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश करने वाले हैं। हालांकि दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस के नेता इस पक्ष में नहीं हैं कि कांग्रेस किसी भी मुहिम में केजरीवाल के साथ दिखाई दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को फिर भी उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें समर्थन दे सकती है। आम आदमी पार्टी की इस उम्मीद की वजह है शरद पवार का वो बयान जिसने अरविंद केजरीवाल के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल को अपनी मुहिम में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्हें दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ शरद पवार का साथ मिल गया है। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार ने विपक्ष की एकता और देश की डेमोक्रेसी को बचाने का हवाला देकर केजरीवाल का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। पवार ने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली का नहीं, ये मुद्दा लोकतंत्र को बचाने का है, इसलिए सभी पार्टियों को पुरानी बातें भुलाकर केजरीवाल के साथ आना चाहिए। इशू दिल्ली का है, ऐसा हम मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचा भी है या नहीं, क्योंकि जो आघात हो रहा है दिल्ली में वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम पर हो रहा है। हमें ये लगता है कि ये समय कौन सी पार्टी में आप हैं, आपकी नीति क्या है, ये सब बहस करने का समय नहीं है। ये समय है प्रजातंत्र बचाने का। मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से तो आपको साथ मिलेगा ही, मगर अन्य राज्यों में जाकर हम कुछ बातें बता सकते हैं, उनको आपके साथ लाने के लिए सुझाव दे सकते हैं। ये भी जिम्मेदारी कुछ हद तक हम लेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार अकेले नहीं हैं जिन्होंने केजरीवाल का समर्थन किया है। उद्धव ठाकरे भी केजरीवाल को समर्थन दे चुके हैं। उद्धव का तर्क भी 2024 के लिए विपक्ष की एकता ही है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा। तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। केजरीवाल अपनी इस मुहिम में अब तक कई नेताओं से मिल चुके हैं और उनका समर्थन हासिल कर चुके हैं। केजरीवाल ने इस मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार से की थी। उसके बाद वो कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले थे। ममता से मिलने के बाद केजरीवाल बंगाल से मुंबई पहुंचे, जहां एक दिन पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे से समर्थन हासिल किया और अब शरद पवार ने भी केजरीवाल को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन केजरीवाल के लिए राज्यसभा में बड़ा समर्थन जुटाना अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता केजरीवाल की मुहिम के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता इस मुद्दे पर केजरीवाल के विरोध में खड़े हैं। वो कांग्रेस हाईकमान से केजरीवाल को किसी तरह का सपोर्ट न देने की अपील कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो इम्पीचमेंट जब जस्टिस दीपक मिश्रा की हम लोगों ने मूव करी, क्योंकि जस्टिस लोया केस में उन्होंने पीआईएल सुनने के लिए मना कर दिया, उन्होंने इम्पीचमेंट के मसले के ऊपर बीजेपी का उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सपोर्ट किया। वो अब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें सपोर्ट करे।
किस मुंह से हम लोगों से सपोर्ट मांगते हैं? ये आदमी केवल और केवल चाहता है कि इसके पास ट्रांसफर पोस्टिंग आ जाए, और ये ट्रांसफर पोस्टिंग उसी कारण से चाहता है जिस कारण से लोग चाहते हैं कि मैं पैसा बनाऊं ट्रांसफर में, मैं उल्टे सीधे काम करवाऊं अधिकारियों के साथ। क्योंकि अगर आपके कहीं भी मन में सही नीतियों को इंप्लीमेंट करने की बात है तो कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग करवा ले, अधिकारी आपका काम करता है। लेकिन गलत काम वही अधिकारी करता है जब आप उसकी ट्रांसफर गलत कारणों से करवाएं या उसकी पोस्टिंग गलत कारणों से करवाएं। पिछले 7 या 8 साल में अगर उसने किसी के खिलाफ झूठ बोला है तो कांग्रेस के खिलाफ बोला है, किसी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं तो कांग्रेस के खिलाफ लगाए हैं, तो क्यों हम उस आदमी के साथ खड़े हों? अब ऐसे माहौल में आज अरविंद केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश करने वाले हैं। देखना यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान अपने नेताओं के खिलाफ जाकर केजरीवाल को समर्थन देगी, और अगर राहुल गांधी केजरीवाल को मिलने का वक्त देते हैं तो ये बड़ी बात होगी। हमने अपनी पार्टी को ये गुजारिश की कि आप कृपा कर जिस आदमी से इतनी दफा आपने सियासी तौर पर नुकसान झेला, वो दिल्ली में हो, वो पंजाब में हो, उसके बाद गुजरात में देखा, उसके बाद उत्तराखंड में गए, गोवा में गए, हिमाचल में गए, अभी कर्नाटका से आए। वो बात और है, कर्नाटका के वोटर ने मुंह नहीं लगाया, नोटा से भी कम वोट इनको आए, मगर इनकी तरफ से कसर नहीं थी। ये अर्बन नक्सल्स हैं, देश के खिलाफ हैं, इनसे बचकर रहिए। कृपा कर ऑपोजिशन में इनको मत घुसाइए, ये बगल में आपके रहेंगे और फिर छुरी घुसेड़ेंगे, तो इसलिए इनसे बचकर रहना ही सबसे बड़ी बात है। अगर किसी वजह से कांग्रेस हाईकमान केजरीवाल का साथ दे भी देती है तो राज्यसभा के फ्लोर पर अध्यादेश के खिलाफ वोट जुटाना एकदम टेढ़ी खीर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।